नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी मॉम्स में, जहां पर मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी से जुड़े हुए टॉपिक पर बात और मैं शेयर करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, मैं हर बार आपको कुछ नया बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो इस बार मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि अगर आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं या आपका टाइम नज़दीक आ रहा है, कब आपको अपने बैग को पैक कर लेना है और अपने डिलीवरी बैग में किन किन चीज़ों को रखना है, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताते हैं कि फिर आपको अपने डिलीवरी बैग में क्या रखना है और आपको बैग कब पैक कर लेना है। देखिए, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि डिलीवरी कब हो जाएगी। 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद कभी किसी का तो 9 मंथ स्टार्ट होते ही पहले हफ्ते में डिलीवरी डेट आ जाती है, या कभी किसी का 9 महीने बीत जाता है उसके बाद जो है डिलीवरी होती है। तो सबका अलग अलग होता है, बट हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी टाइम अगर जाना पड़ जाए तो हमें चीज़ों को ढूंढना ना पड़े, कोई सामान ढूंढ के रखना ना पड़े, तो हम तैयार रहें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक बैग पैक करना है। तो आप कोशिश करें एक छोटा सा बैग ले लीजिए, क्योंकि आपके जो सामान होते हैं झोले वगैरह में डालेंगे तो इधर उधर हो सकते हैं या गुम हो सकते हैं, पर बैग में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। इसलिए आप एक छोटा बैग ले लें। बैग इतना ही बड़ा हो कि उसमें आपके 3 सेट कपड़े आ जाने चाहिए जो आपको रखने हैं। आपके पास कम से कम 3 सेट कपड़े होने चाहिए। उसके बाद आपको जो रखना है वो है मैटरनिटी पैड। मैटरनिटी पैड जो होता है वो नॉर्मल पैड से थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि जो डिलीवरी के पहले हफ्ते बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो नॉर्मल जो पैड होते हैं वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, लीक होने लग जाएगा, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और डॉक्टर आपको सजेस्ट भी यही करेंगे कि आप वो मैटरनिटी पैड को ही यूज़ करें। और मैटरनिटी पैंटी भी आती है, अगर आप ले सकें तो आप उसे भी ले लीजिए। वो यूज़ एंड थ्रो होता है, उसे जैसे धुलने उलने की प्रॉब्लम होती है, हर कोई धुलता भी नहीं है, और हॉस्पिटल्स में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है कि पैंटीज़ भी आपकी क्लीन कर दी जाए। तो आप ऐसी पैंटीज़ रखिए, जो मैटरनिटी पैंटी आती है आप उन्हें रखिए, यूज़ करके फेंक दीजिए। अगर आप उन्हें नहीं ले सकती हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहे हैं आपके लिए, तो आप 20 से 30 रुपए की पैंटी नॉर्मली जो रोड साइड में मिल जाती हैं आप उन्हें ले लीजिए। 20-30 रुपए की पैंटी अगर ख़राब हो जाती है, फेंक देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आप इन्हें 3-4 पैंटी कम से कम रखिए। एक पैकेट मैटरनिटी पैड हो जाएगा आपका। आपको 0 साइज़ का बेबी का डाइपर भी रखना होगा। वहाँ पे लंगोटियाँ मत ले जाइएगा, डॉक्टर्स गुस्सा करती हैं। इस टाइम में आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में बच्चों को लंगोटी पहनाने नहीं देते हैं डॉक्टर, तो आप कोशिश करिए कि पहले से ही रखे रहिए। डॉक्टर आपको कुछ ना बोले, डांट ना सुननी पड़े आपको डॉक्टर की। ठीक है, आपको जो भी बच्चे को कपड़े पहनाने हैं तो आप वो उनके कपड़े रख लीजिए। अगर नए नहीं पहनाते हैं, पुराने कपड़े पहनाते हैं, तो आप उन पुराने कपड़ों को निकाल के अच्छे से डिटॉल में गर्म पानी में डाल के धुल लीजिए, उसके बाद उन्हें रख लीजिए। ऐसा ना हो कि जाने के टाइम पे आप बच्चों का कपड़ा निकालें और जस्ट निकाल के पहना दें। ठीक है, ऐसा ना करिए, क्योंकि बहुत समय से बच्चे के कपड़े रखे रहते हैं पुराने, तो वो थोड़े बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उनमें, तो थोड़ा सब साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद आपको अपने साथ रखना है तेल, हाथ धुलने के लिए साबुन, अगर नहाना भी पड़े या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है साबुन की, तो एक डिटॉल साबुन रखिए, हैंड सैनिटाइज़र रखिए। आपको मॉइस्चराइज़र रखना है, लिप बाम रखना है। मॉइस्चराइज़र लिप बाम इसलिए रखना है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है हमारी जो स्किन होती है और हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होने लग जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नीड होती है उस टाइम पे मॉइस्चराइज़र की, आपकी बॉडी को और आपकी होठों को। होठ भी बहुत फटते हैं उस टाइम में, तो इसलिए आप मॉइस्चराइज़र और लिप बाम ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या रखना है कि आप अपना टूथपेस्ट रख लीजिएगा, ब्रश रख लीजिएगा, ये सब रखिएगा। और बस यही। और आपको अपने साथ में हैंड टॉवल भी रखना है, जो छोटे छोटे इतने बड़े से टॉवल आते हैं ना, आप उन्हें भी रखिएगा। आपके हाथ पोंछने में, कुछ खा पी रहे हैं तो उन्हें रखिएगा। ठीक है, और हो सके तो आप अपने साथ में एक छोटा सा सॉफ्ट पिलो ले लीजिएगा जो आप लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा इतना छोटा होता है, हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उसके साथ में। ओके, तो इसलिए आप एक पिलो भी रखिएगा, जिससे आप
जब आप पिलो रखेंगे ना, तो आपको जब भी बच्चे को फीड कराना है तो आप अपने बच्चे को गोदी में ना लेकर के अपने तकिए पे रख लिया, और तकिए पे रख करके जब आप फीड कराते हो तो बच्चे की जो हाइट है वो थोड़ा ऊपर हो जाती है, और आप भी कंफर्टेबल हो जाते हो बच्चे को फीड देने में, चाहे आपका नॉर्मल हो या सी सेक्शन हुआ हो। सी सेक्शन हुआ हो तो मैं ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आपकी, ज़रूर रखिए एक तकिया, सॉफ्ट सी तकिया जो आप घर में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वाली तकिया वो ही रख लीजिए। आपको बाहर से अलग तकिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब मेरा सी सेक्शन हुआ था डिलीवरी, तो मैं घर जब आई तो मुझे फ़ीड कराने में एक्चुअली बैठने में ही प्रॉब्लम होती है, तो फ़ीड कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैंने क्या किया कि मैं एक तकिया लेके रखती थी और उससे बच्चे को लिटा करके फ़ीड दिलाने की कोशिश करती थी। इससे क्या होता था कि मुझे भी बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता था और बच्चा भी कंफर्टेबल होकर के फ़ीड ले पाता था जितना भी उसे लेना होता था। तो आप एक ये तकिया ज़रूर रखिएगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा बच्चे को फ़ीड कराने में, ठीक है। और भी जैसे कि आप जब हॉस्पिटल जाना है आपको, तो आप कोशिश करिए कि आपने जितने भी गहने पहने हैं उन सबको निकाल दीजिए। कोई भी गोल्ड वगैरह पहन के मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको ऑलरेडी निकलवा दिया जाएगा, तो वहाँ जा कर के कहीं गुम जाए या कुछ हो जाए तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही निकाल करके सेफली उसको रख करके जाएँ, ठीक है। और हमेशा आप अपना वर्क जो भी है, एक्सरसाइज या आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया या वॉक वगैरह ज़रूर करते रहिएगा। आगे मैंने आपको बताया ही है, आप मेरी वीडियो को चेक करिएगा, वहाँ पे आपको सी सेक्शन के बाद अपनी केयर कैसे करनी है उन सब चीज़ों को सब पूरा बताया गया है। नॉर्मल की बात कैसी करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स मैंने बताए हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को आपको ज़रूर ले जाना है, क्योंकि ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे पूरी आपके डिलीवरी टाइम में, ठीक है। आप अपने बच्चे के लिए सॉफ्ट टॉवेल भी रखिएगा, जो छोटे छोटे टॉवेल आते हैं, या आपने अपने घर में जो टॉवेल्स रखे हैं उन्हें ही 2-3 टॉवेल ले लीजिएगा, ताकि बच्चे को अदल बदल के भी वो चेंज करते रहते हैं डॉक्टर्स, तो उन्हें चेंज करके लिटाने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी आप लोगों को कि आप अपने साथ जब भी डिलीवरी के लिए जाएं तो आप अपने साथ एक कॉटन का दुपट्टा, या जो भी दुपट्टा थोड़ा सा मोटा पड़ जाए वो आपको दुपट्टा लेके जाना है। वो इसलिए क्योंकि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है ना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अप डाउन होने लग जाता है, और ऐसे टाइम में हमें अपने सिर को कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे इधर मम्मी लोग कहती हैं कि अगर सर खुला रहता है तो बाद में सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करके 1.25 महीने तक कहा जाता है कि आप अपने सर को ढक करके रखिए और अपने बच्चे का भी सर ढक के रखिए। बच्चों के लिए तो छोटे छोटे कैप आते हैं सॉफ्ट कपड़े के, तो आप उन कैप को लेकर के रखिए। कान गर्मियों में भी आपने बहुत सा जगह देखा होगा, या महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ पे जो भी ये मदर होती हैं जिन्हें बच्चा हुआ है, तो वो उनको 1.25 महीने तक बंधा के रखा जाता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे जो भी हो, लेकिन सर को खुलने नहीं दिया जाता है। वो मालिश हो रही है, तेल लग रहा है, बाल धुल रहे हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ करने के बाद वो तुरंत से अपने सिर को फिर से कवर कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हवा लगेगा वो बाद में आपको दर्द करेगा सिर। मैंने ये चीज़ फॉलो करी थी पूरा 1.25 महीने तक, तो मैंने कोशिश करके इस चीज़ को फॉलो किया था कि और बाद में, क्योंकि चीज़ें होती हैं ना कुछ ऐसी कि वो तुरंत में नहीं समझ में आती हैं, जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो उसके बाद में ही समझ में आती है कि फिर समझ में नहीं आता कि हमारा सिर क्यों दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार सिर दर्द होना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो हमें तो पता ही नहीं होती, हम उन्हें कर नहीं पाते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होती है फिर भी वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। लेकिन प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, जो आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी सास जो भी हैं वो आपको बताती हैं, वो उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने अपने बच्चे पाले, इतना बड़ा किया हम लोगों को, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो अलग ही होता है। ऐसा ना समझे कि तब की चीज़ें कुछ अलग थी या आपकी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को देख लें कि हम लोग कैसे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें भी पाला है ना, तो माँ का जो एक्सपीरियंस होता है, सास का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो हमें बताती हैं, क्योंकि हमारी डिलीवरी टाइम के बाद में जो भी हमारा ये पीरियड होता है बच्चों के साथ का, बहुत हेल्प करता है ये हमारे लिए। तो प्लीज़ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैंने वो आपके साथ शेयर किया है।
अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बोल के तो जाती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, पर बहुत लंबा टाइम ले लेती हूँ। कुछ रीज़न है, मेरी कुछ घर में फंक्शन है और शादियाँ वगैरह हैं और पढ़ाई भी है, तो जिसकी वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आगे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बाकी का मैं जो भी फंक्शन में जहाँ जा रही हूँ और सारे फंक्शन के ब्लॉग, मेरे बेटे का मुंडन भी होने वाला है, तो मैं उन सब का ब्लॉग भी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे दूसरे चैनल के साथ भी जुड़िएगा मेरी लाइफ अपडेट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।